morning, students. So we are back again the same way as we used to do. Yeah, so we did throughout the year, right? Okay. So today, let us start with issue of shares. Very important chapter, very interesting chapter, and one of my favorite chapter, you can say. Shares. Issue of shares actually earlier was, I think, around 3 to 4 years before. Issue of shares was in TY Becom. Many years before, actually it was in SY Becom. Then it shifted to TY Becom. Then again they removed it from TY Becom. And now they have kept this particular chapter in 12th standard. Okay. To understand the concept of issue of shares, see, shares is such a topic on which if they want to create a separate subject on shares, they can do it. इतना बड़ा, इतना वास्ट, इतना डिटेल में है, बहुत 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 ज़्यादा डिटेल में, इतना बड़ा कंसेप्ट है, इतना बड़ा टॉपिक है शेयर्स कि हम लोग उसको जितना चाहे, जितना पढ़े उतना कम है. इतना बड़ा टॉपिक है. लेकिन हम लोग फिलहाल 12th स्टैंडर्ड में we are not supposed to go in so much detail, and we will try to understand as much you have in your syllabus. Definitely we'll have to study something more than what you have in your syllabus so that the concept of this year becomes clear to you. Okay. Now the share, what do you mean by share? A definition of share is very much weird. Definition of shares is very much weird. In Companies Act of 1956, you must have studied, right? OC में या तो SP में आप लोगों ने पढ़ा होगा that a joint stock company is covered under the Companies Act of 1956. It's a law. It's a law. All the joint stock companies, all the limited companies, private limited companies, public limited companies, there are many types of companies. Companies limited by shares, company limited by guarantee, and so on. So all these companies are actually covered under the Companies Act of 1956. It's an act, it's a law, right? According to this act, the definition of share which they have given is like very weird. A share means a share in the share capital of the company. This is the definition of share. A share means a share in the share capital of the company. अभी जब शेयर ही समझ में नहीं आएगा तो हम लोग आगे का कैसे स्टडी करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय शेयर. ओके. नाउ टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेयर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, उसके लिए आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग वन एग्जाम्पल. बहुत बहुत गंदा एग्जाम्पल है, आई नो, बहुत वियर्ड एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा समझो कि कुछ भी है, लेकिन उससे तो भी एटलीस्ट हाफ ऑफ द कंसेप्ट हम लोगों को जो सीखना है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से. सिर्फ ध्यान देना, इनिशियली एग्जाम्पल थोड़ा खराब लगेगा, बट जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल को कन्वर्ट करूंगा कंपनी में, फिर आपको मजा आएगा. ठीक है. ओके, लेट अस स्टार्ट. सपोज हम लोग एक केक वेंडर है. हम सब लोग कौन है? हम सब लोग एक केक वेंडर है. सपोज हम लोग ने एक बहुत 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 बड़ी केक बनाई, बहुत बड़ी क्या बनाई है? केक. ओके. पेस्ट्री यू कैन से, बट पेस्ट्री तो पीस ऑफ केक होता है. हम लोग ने बहुत बड़ी केक बनाई है. वाह, क्या सर्कल बनाया मैंने. बहुत बड़ी केक बनाई हम लोगों ने. सपोज दिस इज अ केक. ओके. और द टोटल वैल्यू ऑफ दिस केक
मैंने रखी है अराउंड 10 lakhs rupees, 10 lakhs. I'll write थोड़ा bigger because now 10 lakhs rupees. The total value of this cake I have kept it as 10 lakhs rupees. अब मुझे पता है कि अगर मैं ये केक बेचना चाहता हूं, 10 लाख का केक बनाया, मुझे ये केक को बेचना है. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड अ कस्टमर, एक कस्टमर ढूंढना जो पूरा 10 लाख का इतना बड़ा केक खरीद लेगा. ऐसा एक कस्टमर मेरे लिए फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर कोई कस्टमर बेचारा 10 लाख का केक मिल जाता, वो 10 लाख के इतना बड़ा केक का वो करेगा क्या, ये सोच के कोई खरीदेगा नहीं कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए है पर इतनी बड़ी केक लेके मैं क्या करूं, वेस्ट हो जाएगा ना. ना मेरे पास इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ना मेरे पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं. इतनी बड़ी केक अगर मैं खरीदता भी हूं तो भी मैं इतनी बड़ी केक का क्या करूंगा, राइट. तो मेरे लिए और इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एक तो बहुत एक्सपेंसिव है 10 lakhs rupees, ऊपर से अगर किसी के पास है भी तो कोई क्यों खरीदेगा इतना बड़ा केक, किसको देगा वो, किसको बांटेगा, और दूसरों को बांटने के लिए उसने क्यों खरीदा. तो अगर मैंने 10 lakhs का इतना बड़ा केक बनाया है तो मुझे पता है मुझे जल्दी इसका कोई कस्टमर मिलेगा नहीं. It is very difficult for me to find one single customer who is going to buy this cake of rupees 10 lakhs. इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये केक के छोटे छोटे पीसेस करके मैं बेच दूं. मैं ये केक के छोटे छोटे पीसेस करके मैं सारी केक को बेचने की ट्राई करूं. तो मैं ये केक को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दूंगा और पूरे केक को कट कर दूंगा. नाउ ध्यान से सुनना. इफ आई एम डिसाइडिंग टू सेल वन पीस ऑफ केक फॉर 10 rupees, टोटल वैल्यू ऑफ द केक इज 10 lakhs rupees. मुझे 10 lakhs rupees कवर करना है केक को बेच के. नाउ इफ आई हैव डिसाइडेड कि आई विल सेल वन पीस ऑफ केक फॉर 10 rupees, तो मुझे केक के कितने पीसेस करने पड़ेंगे सो दैट आई एम एबल टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ माई केक दैट इज 10 lakhs rupees. Suppose if this is the center, so 10 lakhs rupees is the total value of the cake and one piece of cake I will sell for rupees 10. Divide अगर हम लोग करते हैं तो I will get number of pieces of cake that is 1 lakh pieces. This I got the answer. Okay. मुझे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने ये सारे पीसीस को, सारे केक को छोटे छोटे पीसीस में कट कर दिया. एंड वन पीस ऑफ केक आई एम प्लानिंग टू सेल फॉर rupees 10. I hope you can see. Can you see this? I hope you can see. Yes, you can. I am planning to sell one piece of cake for rupees 10. Anybody, whomsoever who is interested in buying one piece of cake, he will have to pay me 10 rupees.
and I can give him 1 piece of cake. ऐसे मैंने कितने पीसेस ऑफ केक किए? 1 लाख पीसेस ऑफ केक मैंने कट कर दिए, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन सेलिंग 1 पीस ऑफ केक फॉर 10 रुपीज. टोटल कॉस्ट ऑफ माई केक वॉज 10 lakhs रुपीज. मुझे 10 लाख रुपया कवर करना है. 10 लाख रुपए का मेरा टोटल केक का वैल्यू था. टोटल केक का वैल्यू 10 lakhs रुपीज था. आई वॉन्ट टू रिकवर दिस 10 lakhs रुपीज. सो मैंने डिसाइड किया इतना बड़ा केक कोई एक इंसान नहीं खरीदेगा, क्यों ना मैं ये केक के छोटे छोटे पीसेस कर दूं और मैं ये पीसेस को बेच दूं. एंड सो आई डिसाइडेड कि अगर मैं एक पीस ऑफ केक को 10 रुपीज में बेचता हूं तो मुझे 10 lakhs रुपीज रिकवर करना है. तो 10 lakhs रुपीज डिवाइड बाई 10, 1 लाख पीसेस ऑफ केक मुझे करने पड़ेंगे. तो मैंने टोटल केक को 1 लाख पीसेस में डिवाइड कर दिया. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कंफर्म? ओके. सो मैंने केक के ऐसे 1 लाख पीसेस किए और ऐसे 1 लाख पीसेस करके एक एक पीस को नाउ आई एम प्लानिंग टू सेल फॉर ₹10. ठीक है. पर अब हाउ विल पीपल विल नो अबाउट माई केक? लोगों को मेरे केक के बारे में पता कैसे चलेगा? जब पता चलेगा तो लोग मेरे केक को परचेस करने की ट्राई करेंगे, या तो सर्च करेंगे या मुझे ढूंढेंगे कि वह ऐसा एक इंसान ने कोई एक अजीब तरह का केक बनाया है. हाउ विल दे विल फाइंड मी? सो मैंने इसका एडवर्टीजमेंट किया अलग अलग जगह पे. मैंने ऐसे ऐसे जगह पे एडवर्टीजमेंट किया जहां पे पब्लिक बहुत विजिट करती है. बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, मार्केट एरिया में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, ये सब जगह पे मैंने अलग अलग जगह पे बैनर्स लगाए, पोस्टर्स लगाए, एडवर्टीजमेंट किया अलग अलग जगह पे कि आई हैव मेड अ केक जिसका टोटल वैल्यू 10 lakhs रुपीज है, बिगेस्ट केक ऑफ द वर्ल्ड, वॉट एवर XYZ. वो सब फालतू के लिए. And anybody who is interested in buying a piece of cake was 10 rupees. He is supposed to pay me 10 rupees and you will get a piece of cake. ऐसा मैंने पब्लिसिटी किया, एडवर्टीजमेंट किया अलग अलग जगह पे. प्लस मैंने लोगों को यह भी बोला कि आपको पर्सनली आने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ हमको पैसे पे कर दो एड्रेस के साथ, केक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा. ठीक है. अच्छे तरह से if I am able to sell, if I want to sell all the pieces of cake, definitely I want to sell all the pieces of cake. तो ये करने के लिए मैंने एक अच्छा नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया. मैंने लोगों को ये बोला कि आपको पूरा 10 रुपीज साथ में पे करने की जरूरत नहीं है. आई हैव गिवन एन इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी कि आप लोग अगर चाहो, anybody who wants to know, initially you have to pay us only 2 rupees. उसके बाद यू हैव टू पे अगेन 2 rupees. उसके बाद यू हैव टू पे 1 rupee, देन 2 rupees या 3 rupees या वॉट एवर. ऐसा करके टोटल यू हैव टू पे अस 10 rupees. You don't have to pay 10 rupees together. Anybody who wants to buy 1 piece of cake, no need to pay full 10 rupees together. You can pay us in installments. You have to pay. मैंने कंपलसरी कर दिया कि पूरा 10 रुपया साथ में देने की जरूरत नहीं है. 2 रुपया देना, फिर 3 रुपया देना, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, वॉट एवर.
ऐसा मैंने कुछ स्कीम नया इंट्रोड्यूस किया, सो दैट पीपल आर एबल टू पे मी द मनी ऑन टाइम। अंडरस्टूड? सुनना खाली ध्यान से। तुम लोगों को बीच में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर केक डिलीवर नहीं हुआ, तो सर हम लोग स्टार्टिंग का अमाउंट पे करके उसने केक खा गया, तो सर केक खराब हो गया, तो ये सब फालतू के क्वेश्चन दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग एग्जाम्पल पे ध्यान दो। अंडरस्टूड? जितना बोलता हूं उतना सुन। ओके ओके। हाँ, सो if anybody wants to buy one piece of cake, only one, this, he will have to pay me 10 rupees. If anybody wants to buy 2 pieces of cake, he will have to pay me 2 into 10. If anybody wants to buy 10 pieces of cake, he will have to pay 10 into 20, 200 rupees. If anybody wants to buy 1000 pieces of cake, he will have to pay 1000 into 10, 10,000. If anybody wants to buy 10,000 pieces of cake, he will have to pay 10,000 into 2, 20,000 rupees that particular person has to pay. Anybody can buy any number of pieces of cake. Anybody who want to have one piece of cake, one piece, he will have to pay as one piece into 10, that comes to 10 rupees. Anybody who wants to buy 100 pieces of cake, he will have to pay 100 into 10,000. Anybody who wants to buy 1000 pieces of cake, he will have to pay 1000 into 10, that is 10,000 rupees. Anybody who wants to buy 10,000 pieces of cake, he will have to pay us 1 lakh rupees. Anybody who wants to buy 5,000 pieces of cake, they will have to pay us 50,000 rupees, and so on. These are number of pieces of cake. This is the value of one piece of cake. 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees. Total value of the cake was how much? Total value of the cake was 10 lakhs rupees. Maximum, if I am planning to sell one piece of cake for 10 rupees, if I am planning to sell one piece of cake for 10 rupees, how many number of pieces I made? I made 1 lakh pieces of cake. ठीक है? So maximum I can sell 1 lakh pieces of cake. मैक्सिमम। मैं उससे ज्यादा पीसेस ऑफ केक नहीं बेच सकता हूं। मेरे पास सिर्फ 1 लाख पीसेस ऑफ केक है, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। मैं उससे ज्यादा नहीं बेच सकता हूं। हम लोग नहीं बेच सकते हैं, हमारे पास इतने ही पीसेस ऑफ केक है। अ पर्सन हु इज बाइंग 1 पीस ऑफ केक दिस मच, then he is the owner of the cake. This much cake belongs to him. Yes or no? One piece of cake is of 10 rupees. If a person is buying 25% of the cake, you can say 25% from here to here. If a person is buying 25% of the cake, then this much cake belongs to him. This is 25%. 25 of the total cake का 25% belongs to one particular person, and can you find out if the total value is 10 lakhs rupees, out of which 25% of the cake is taken by only one single individual, then how much that individual will have to pay? How much? 10 lakhs का 25% कितना होता है? 2,50,000 that person will have to pay.
how much that person has to pay? 2,50,000 that person will have to pay, right? Okay, if that person is paying us 2,50,000 and if value of one piece of cake is 10 rupees, then how many number of pieces of cake that person has bought from us? 2,50,000 divided by 10 rupees, it comes to 25,000 pieces of cake. ध्यान से देखना कैलकुलेशन। डन, कंफर्म। एडवर्टीजमेंट करने के बाद मैंने लोगों को सिस्टमेटिकली बोला है कि एवरी इंडिविजुअल हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द पीसेस ऑफ केक दे हैव टू फिल अप अ पर्टिकुलर फॉर्म। एडवर्टीजमेंट के पीछे मैंने पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दिया है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है, बैंक्स में, सब जगह पे हम लोगों के फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म्स मिल रहे हैं। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग माई केक, एवरी कॉर्नर ऑफ द लेन में हम लोग ने फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, किसी के भी पास आपको फॉर्म मिल जाएगा। प्लीज बी फ्री टू फिल अप द फॉर्म फिलअप करो, जिसको जितने पीसेस ऑफ केक चाहिए फॉर्म फिलअप करो और फॉर्म फिलअप करके वो फॉर्म हमको सेंड कर दो। थोड़े दिनों में आपको नंबर ऑफ पीसेस, आपका जितना भी ऑर्डर है वो आपको मिलना चाहिए। बट those people who are interested in buying the cake from us, for every piece of cake they will have to pay us 2 rupees at the time they are submitting the form. हम लोग ऐसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको कुछ एडवांस पे करना पड़ेगा। So if you want to have one piece of cake, you will have to pay us 2 rupees. If anybody wants to have 10 pieces of cake, then they will have to fill up the form for 10 pieces of cake and they will have to give us a check of 20 rupees. Anybody who wants to have 100 pieces of cake, then they will have to fill up the form for 100 pieces of cake and 2 rupees per piece of cake. They will have to pay us 200 rupees. And so on. Right? हम लोगों के पास दुनिया भर से डिमांड आई, किसने 10 पीस ऑफ केक मांगा, किसी ने 20 पीसेस ऑफ केक, सब फॉर्म्स आए, हम लोग इतने सारे फॉर्म्स आए हम लोगों के पास। किसी ने 500 पीसेस ऑफ केक, किसी ने 200 पीसेस ऑफ केक, बट फॉर 1 पीस ऑफ केक दे हैड टू गिव अ चेक ऑफ। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको चेक भी भेजना पड़ेगा, अदरवाइज योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। बहुत सारे फॉर्म्स आए, बहुत सारे चेक आए, एप्लीकेशन फॉर्म्स, हम लोगों को एप्लीकेशंस मिले। अब सबसे पहला काम क्या, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स था। अब सबसे पहला काम क्या था, ये सारे फॉर्म्स को इकट्ठा करो, काउंट करो कितने पीसेस ऑफ केक का ऑर्डर हम लोगों को मिला है। एक कोई एप्लीकेशन फॉर्म में 10 पीसेस ऑफ केक, किसी में 100, किसी में 200, किसी में 300, किसी में 150, किसी में 250, सब लोग ने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पीसेस ऑफ केक का डिमांड किया है। अब 3 पॉसिबिलिटी है। पहली, एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ पीसेस ऑफ केक हम लोग ने किए हैं उतने का ही हम लोगों को ऑर्डर मिला, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 1 लाख पीसेस ऑफ केक बेचने निकाले, हम लोगों को ऑर्डर मिला सिर्फ 90,000 पीसेस ऑफ केक, 10,000 पीसेस ऑफ केक हमारे पास बच जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 1 लाख पीसेस ऑफ केक है पर हम लोगों को ऑर्डर मिला है कुछ अराउंड 1,20,000 पीसेस ऑफ केक का। इतने पीसेस तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 1 लाख पीसेस ऑफ केक है। ऐसा भी हो सकता है।
हम लोगों ने लोगों से क्या किया कि ये जो 10 रुपीज है, ये जो 10 रुपीज, ये 1 पीस ऑफ केक का वैल्यू कितना है? 1 पीस ऑफ केक, 1 पीस ऑफ केक इज इक्वल टू 10 रुपीज। हम लोगों ने ये 10 रुपीज को डिवाइड कर दिया है कि इनिशियली यू हैव टू पे अस 2 रुपीज, then you have to pay us 3 rupees, then you have to pay us 4 rupees, and last you have to pay us 1 rupee. Understood? 2 plus 3 5 plus 4 9 plus 1 10 rupees. That's it. कोई डाउट? कंफर्म? अभी तक तुम लोगों को सिर्फ पीस ऑफ केक चल रहा है। आई विल क्लियर इट राइट नाउ। थोड़ा टाइम और दो, पूरा कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। डन? फिर लोगों ने हम लोगों को इनिशियली जब वो लोग ने एप्लीकेशन फॉर्म हम लोगों को भेजा था तो वो लोग ने 1 पीस ऑफ केक के हिसाब से 2 रुपीज पे किया होगा। जिसको 10 पीसेस चाहिए उसने 20 रुपीज पे किया होगा। हम लोग ने बोला है कि nobody is supposed to pay full 10 rupees together, everybody is supposed to pay in installments initially along with the form। जब आप लोग फॉर्म सबमिट करोगे आपको 2 रुपीज ही पे करना है पर पीस ऑफ केक, फिर आपको 3 रुपीज पे करना है पर पीस ऑफ केक, 4 rupees you have to pay later on per piece of cake, 1 rupee you have to pay later on per piece of cake, and this remaining money you will pay only when we ask for it, not before that। लोगों ने सोचा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। And once you pay us 2 rupees and we accept your 2 rupees, you become the owner of the cake। आप लोग केक के मालिक हो गए, लेकिन पूरे केक के नहीं। जितने पीसेस ऑफ केक आप खरीद रहे हो उतने पीसेस के यू आर द ओनर। Once you have paid 2 rupees and if we have accepted your 2 rupees, then you are the owner of the cake right from the day we have accepted your money। Then later on we will ask for 3 rupees। So if you have demanded 10 pieces of cake, 3 rupees के हिसाब से you will have to pay 30 rupees later on। If anybody has asked for 1000 pieces of cake, so they will have to pay 1000 into 3, that is 3000। If anybody has asked for 15,000 pieces of cake, then 15,000 into 3, 45,000 they will have to pay, and so on। जिसने जितने pieces of cake मांगे हैं accordingly they will have to pay the money। This is the value per piece you have to pay। This is the total value of piece of cake, that is 10 rupees। कोई डाउट? कंफर्म? 100% पक्का? लास्ट में एनीबडी हु हैव पेड 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज एंड 1 रुपी, उसके बाद द केक विल बी डिलीवर्ड टू यू। यू आर द ओनर ऑफ द केक। जो करना है करो, खाना है तो खाओ, फेंकना है तो फेंको। तब की बात तब। सिर्फ यूजलेस एग्जाम्पल था, बट बहुत काम में आएगा समझने में। ठीक है? डन? एवरीबॉडी कंफर्म? एकदम पक्का? ओके। ध्यान से सुनने का। मैंने यहाँ पे जो केक बनाई है, दिस इज नॉट द केक, इट इज अ कंपनी। और इट इज It is a company। और केक का वैल्यू क्या रखा था? 10 लाख रुपीज। इट इज नॉट 10 लाख रुपीज। इट इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी।
what it is, 10 lakhs rupees is value of the company. 10 lakhs rupees is the total value. It is the capital of the company. Capital means value of the company. It is the value of the company. Value of the company is actually capital of the company. So 10 lakhs rupees is the total capital of the company. What it is? It is the total value of the company. It is also called as total capital. It is total capital of the company. देखते रहना ध्यान से. मेरे कंपनी का टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है, बट 10 लाख रुपीज अभी तक पैसा है नहीं. मेरी कंपनी की उतनी वैल्यू है. मैं प्रमोटर हूं. मैंने कंपनी को क्रिएट किया है, बट कंपनी को चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है. कंपनी बना तो ली, लीगल फॉर्मेलिटी हो गया, कंपनी ऑन द बुक्स, पेपर पे आ गया, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए फैक्ट्री की जरूरत है, वर्कशॉप की जरूरत है, बहुत सारे चीजों की जरूरत है. इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है. पैसे नहीं है मेरे पास. ऑन पेपर कंपनी क्रिएट हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है. मुझे पैसे चाहिए. अगर पैसे आएंगे मैं कंपनी को बहुत अच्छे तरह से चला सकता हूं, बट आई डोंट हैव मनी. तो मैंने क्या सोचा, मैं लोगों के पास पैसे मांगूंगा. अब मेरा फ्रेंड है, तुम लोगों ने गुरु पिक्चर देखा है? गुरु, अभिषेक बच्चन का गुरु पिक्चर. नहीं देखा हो तो देख लेना, और अगर देखा है तो याद आएगा. गुरु पिक्चर में अभिषेक बच्चन अपने सक्सेस की पार्टी मना रहा था. बिजनेस में काफी सक्सेस हुआ था वो, तो अपने सक्सेस की पार्टी मना रहा था. पार्टी में उसने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि अब हम लोग 4 बड़ी बड़ी कंपनी डाल रहे हैं. अब हम लोग 4 बड़ी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करने वाले हैं, कपड़ों की बहुत बड़ी कंपनी. उसके बिजनेस में उसका जो ब्रदर इन लॉ था, उसका जो साला था, वो पार्टनर था. उसके ब्रदर इन लॉ ने क्या बोला, अरे तू पागल हो गया है, तूने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, सब बिजनेसमैन यहाँ पे बैठे हैं, इतना बड़ा अनाउंसमेंट, 4 कंपनी, पैसा कहां से आएगा, पैसा है तेरे पास? तो उसने बोला नहीं, पैसा नहीं है तो फिर कंपनी कहां से डालेगा, और अनाउंसमेंट कैसे कर दिया तूने? तो उसने बोला पैसे हम लोग को लोग देंगे. तो उसने बोला लोग क्यों देंगे? तो अभिषेक बच्चन पिक्चर में एक डायलॉग बोलता है, हम लोग लोगों को ये बोलेंगे कि 10 रुपया दो, कंपनी के मालिक बनो, तो लोग देंगे. वो सोचना पड़ेगा, 10 रुपए दो, कंपनी के मालिक बनो, तो लोग देंगे. हाँ तो देंगे. जब कंपनी के मालिक वो लोग हैं, फिर तो लोग देंगे ही. कंसेप्ट समझ में नहीं आया उसके साले को. ध्यान से देखो, हम लोगों ने कंपनी की वैल्यू रखी है 10 लाख रुपीज. टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 10 लाख रुपीज. टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 लाख रुपीज. ये मैंने डिटरमाइन किया है कि मेरी कंपनी की वैल्यू 10 लाख रुपीज होगी, या 10 लाख इज द कैपिटल ऑफ माय कंपनी. आई रिक्वायर 10 लाख रुपीज. इतना मेरी रिक्वायरमेंट है कंपनी को चलाने के लिए. अब मैंने लोगों से अपील की. अगर मैं लोगों को ऐसे अपील करता कि प्लीज गिव मी 10 लाख रुपीज, आई वांट टू रन द कंपनी, नोबडी वुड हैव पेड मी द मनी. मैंने एक इन्वेस्टर को पकड़ा, दूसरे इन्वेस्टर, भाई साहब 10 लाख रुपया दे दो मेरी कंपनी को, मेरा कंपनी अच्छे से चलेगा, आपको भी उसमें अच्छा मिलेगा पैसा. नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन गिविंग मी 10 लाख रुपीज. फिर मैंने क्या किया, 10 लाख रुपया. मैंने ये भी सोचा 10 लाख रुपया तो बहुत बड़ा वैल्यू है. एक अकेला पर्सन, वन सिंगल पर्सन तो कैन नॉट इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज. डू रिमेंबर, एक अकेला इंसान तो इतना बड़ा केक नहीं खरीदेगा. याद आ रहा है? तो एक अकेला इंसान इतना बड़ा 10 लाख रुपया हमारे कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो मैंने क्या किया, मेरे पीसेस ऑफ केक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया.
सिमिलरली मैंने भी वही किया, मैंने मेरे कैपिटल को, मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना था, मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपीज था, मैंने 10 लाख रुपीज को छोटे छोटे पार्ट कर दिए कि nobody is supposed to pay me 10 lakhs rupees, but at least you can give me 10 rupees. मैंने 10 lakhs को 10 रुपीज में डिवाइड कर दिया। मैंने मेरी कंपनी को, दिस इज माय कंपनी, और मैंने मेरी कंपनी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, कि ये मेरी कंपनी है, ये कंपनी में से इसका 1/4 या 3/4 या जो भी है मेरे पास है, वॉट एवर इट इज। सपोज मुझे मेरे पास नहीं रखना है, मैं मेरी कंपनी को बेच रहा हूं छोटे छोटे पीसेस करके। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग माई कंपनी, they can buy the company in small pieces. सर क्या फालतू बात कर रहे हो, कंपनी को छोटे छोटे टुकड़े में देंगे कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो गधेड़ा, मैं फिर कंपनी को फिजिकली काटने को नहीं बोल रहा हूं। तो सर मैंने कंपनी को डिवाइड किया, इसका मतलब कंपनी का जो वैल्यू है 10 लाख रुपीज, वो 10 लाख रुपीज को मैंने डिवाइड कर दिया कि nobody should invest full 10 lakhs rupees is my company, but they can invest in small pieces, they can give me 10 rupees. तो अगर आप जितना इन्वेस्ट करते हो मेरे कंपनी में, that much company will belong to you. You are the owner of the company. आप कंपनी के मालिक हो। अगर आपको पूरी कंपनी का मालिक बनना है, 10 लाख रुपया दो, पूरा कंपनी आपका। बट 10 लाख रुपया आप दोगे नहीं। अच्छा, आप लोग 2 लोग, तो दोनों को 5-5 लाख देना पड़ेगा। तो दोनों, मेरी कंपनी आपकी, आधी आपकी, ऐसा हो सकता है। अच्छा, आप लोग 4 लोग हो, ओके, तो अगर आप 4 लोग हो तो आपको 2,50,000 पे करना पड़ेगा। तो कंपनी चारों की 25% ईच। अच्छा, आप लोग 10 लोग हो तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख कंपनी आप लोगों की होगी। आप 10 लोगों को 1 लाख रुपीस कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी में, तो ये कंपनी आपकी हो जाएगी। आप 10 लोगों की, पूरी कंपनी सिर्फ आप 10 लोगों की, और आप 10 लोग 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करोगे कंपनी में, तो कंपनी का टोटल कैपिटल हो जाएगा 10 लाख रुपीस, विच इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी, विच इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी आपकी। अच्छा, आप लोग 100 लोग हो, 10 लाख रुपीस, 10 लाख डिवाइड बाय 100 people are interested in buying my company, 100 people, तो every person has to invest how much? अच्छा, 10,000, each person has to invest 10,000 rupees in the company. So my total company belongs to these 100 people. ये 100 लोगों की कंपनी है, 100 people की कंपनी है। मेरे कंपनी के कितने ओनर है? 100 people are the owners of my company, because each owner has invested 10,000 rupees in my company. The total value of my company is 10 lakh rupees. Sir, suppose there are 10,000 people who are interested in buying our company. So 1 lakh, 10 lakhs divided by 10,000. Every person will have to invest 100 rupees in our company. और हमारे कंपनी के कितने ओनर हैं? 10,000 हमारे कंपनी के ओनर हैं, and every person has invested 100 rupees in our company. So 10,000 people have invested 100 rupees each in my company. So my company belongs to these 10,000 people, and every person has invested 100 rupees in my company. सर, so आपने स्टार्टिंग में बोला, ध्यान से सुनना फिर से।
सर आपने स्टार्टिंग में बोला कि 1 पर्सन इज इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज, तो पूरा कंपनी उसका, ओके ठीक है। 2 पर्सन आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंपनी, तो 5 lakhs both the person have to invest, so half company belong to one person, half company belong to other person, so total कंपनी में से हाफ शेयर किसका है? एक आदमी का, मिस्टर ए का। रिमेनिंग हाफ शेयर किसका? दूसरे आदमी का। सपोज 4 पर्सन आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंपनी, ए बी सी एंड डी, तो 4 पर्सन 1/4, इतना 1/4, इतना 1/4, इतना 1/4, सर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, सो 1/4 शेयर कंपनी में से ये पूरी कंपनी 4 लोगों को बिलोंग करती है, क्योंकि 10 लाख रुपया सिर्फ 4 लोगों ने मिलके इन्वेस्ट किया है। सो पूरी जो इन्वेस्ट करता है उसका कंपनी, सो पूरी कंपनी में से 1/4 शेयर बिलोंग्स टू ए, 1/4 शेयर बिलोंग टू बी, 1/4 share belong to C, 1/4 share belong to D. Yes or no? Very good. So 10 persons are investing in our company. 10%. 10 लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 1 लाख, टोटल वैल्यू इज 10 lakhs. 10 people are investing, so 0 gets cancelled. Every person will have to invest 1 lakh rupees in our company. सो कंपनी में से, यहां पे देखना, ये दिख रहा है, सपोज ये कंपनी है, ये दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, सपोज ये कंपनी है, कंपनी में से 1/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1/10 belong to one person, 1/10 share belong to other, 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 so on. 10 लोग ने मिलकर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट, ईच पर्सन हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज। सो हमारी कंपनी 10 लोगों की है, तो 10 लोगों में से 1/10 शेयर विल बिलोंग टू वन पर्सन, 1/10 शेयर ऑफ द कंपनी विल बिलोंग टू अदर पर्सन, 1/10 शेयर ऑफ द कंपनी। मैंने टोटल 10 lakhs को 1 लाख में कट कर दिया, टोटल 10 lakhs को 1 लाख में डिवाइड कर दिया, टोटल 10 lakhs में से 1 lakh शेयर बिलोंग्स टू वन पर्सन, 1 lakh शेयर ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू अदर पर्सन, सो ऑन। हम लोग कंपनी को थोड़ी काट रहे हैं, हम लोग उसके कैपिटल को काट रहे हैं। अंडरस्टूड? कंफर्म? एकदम पक्का? अब यहां से ध्यान से देखना। इनिशियली कंपनी का वैल्यू कितना था? 10 lakhs रुपीस, बरोबर। मैंने कंपनी के कैपिटल को, इफ आई एम प्लानिंग टू सेल 1 piece of cake, you know what is that 1 piece of cake? Anybody who wants to invest in our company, they will have to buy a piece of cake. It is not just a piece of cake. ध्यान से देखना। If anybody wants to have this 1 piece of cake, they will have to give to the company 10 rupees. When the person gives us 10 rupees, he is owning a part of the company. When a person gives us 10 rupees, he is owning a part of the company. This much part of the company, only this much part of the company belongs to that particular person who has invested 10 rupees in our company. So out of the total company, this much company belongs to that particular person. Even he is the owner of the company. Bhale out of 10 lakhs, 10 is a very small part. पूरे 10 lakhs में से 10 rupees 1 person मिस्टर ए ने दिया है, उसका उतना ही कैपेबिलिटी था, पर उसने 10 रुपया भी दिया है कंपनी को। Out of the total contribution of 10 lakhs, 1 person has contributed only 10 rupees into the company. Bhale he had given only 10 rupees. Still, out of the total company, ये total value कितना था? 10 lakhs rupees था कि नहीं?
तो 10 lakhs में से 10 rupees एक आदमी ने दिया, तो out of this total this much part belong to that particular person. So even that particular person, जो भी है Mr. X, that particular person has given 10 rupees to the company. So this much company belongs to that particular person. This much part of the company belongs to that particular person. Out of the total company, this much share belong to that particular person. अरे मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, कौन सा वर्ड मैंने अभी लास्ट स्टेटमेंट में मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? दिस मच, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज दिस मच शेयर इन द कंपनी. शेयर, व्हाट आई यूज द वर्ड, आई यूज्ड द वर्ड शेयर. सो स्टार्टिंग से मैं शेयर यूज कर रहा हूं. If two person are investing 10 lakhs rupees in the company, तो half share belong to one person, half share belong to other person. If 4 person are investing into our company, then 1/4 share belong to A, 1/4 share of the company belong to B, 1/4 share of the company belong to C, 1/4 share of the company belong to D. And if any particular person is giving us only 10 rupees, no problem. Even he is the owner of the company, and he is paying us 10 rupees. So this much share out of the total company, this much share of the company belong to that particular person. अब definition क्या था पता है? A share means a share in the share capital of the company. ध्यान से सुनना. This is the total capital of the company. So this is share capital. This is the total capital. ये total capital में से एक person ने 10 rupees दिया है, तो this much company belongs to him. He is the owner of the company, but he is the owner of the not the total company. He is the owner only till this much part of the company. This much share belongs to him. So a share means a share. This share in the share capital, this is the capital of the company. Out of the total capital, I have contributed only 10 rupees. So this much share in the total share capital belongs to me. Understood? So a share means a share in the share capital. कौन सा share? हम लोग कभी बोलते ना, ए भाई मेरा शेयर रखना, आधा शेयर तेरा आधा शेयर मेरा. They are talking about that share. So a share means a share in the share capital of the company. हम लोग ने कंपनी के कैपिटल को शेयर कर दिया आपस में. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल यार. और क्या है? इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश. कि भाई टोटल कैपिटल में से तू कितना कंट्रीब्यूट करेगा? इतना. मैं कितना? इतना. तू कितना? इतना. ठीक है, तेरा शेयर तो 10 lakhs में से तू 2,50,000 कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, तो 1/4 शेयर ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू यू. टोटल कैपिटल में से तेरा शेयर कितना है? 2,50,000. मेरा शेयर, मेरा भी 250, तेरा 250, तेरा 250, हो गया 10 lakhs. तो टोटल कैपिटल में से मेरा शेयर कितना है? मेरा शेयर 2,50,000 है. दैट बिकम शेयर कैपिटल. अंडरस्टूड? हम लोग कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. दैट पार्ट्स आर कॉल्ड एज शेयर. अ शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तुम लोग ने एसपी में कुछ इट इज अ यूनिट कैपिटल ने ये ने वो ने पूछा. यूनिट कैपिटल मतलब क्या? हाँ सर, वन कैपिटल वन शेयर. व्हाट डू मीन बाय वन कैपिटल? व्हाट डू मीन बाय वन कैपिटल मींस व्हाट? सिंपल इंग्लिश है. कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग उसके शेयर बना देते हैं. घर पे केक लाएंगे, केक को हम लोग के घर के 10 मेंबर है, तो केक को 10 पीसेस में कट कर दिया. कोई आके बोले इसमें से मेरा शेयर कौन सा है? हाँ भाई ये तुम्हारा शेयर है. तो केक इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीसेस ऑफ केक. उसमें से एक पीस दूसरे ने लिया, भाई मेरा शेयर कौन सा? ये तेरा शेयर है, ये तेरा शेयर है. शेयर रिक्शा, शेयर टैक्सी जाते हैं कि नहीं? भाई कितना है शेयर का? फ्रेंड सब लोग गए,
ए भाई टैक्सी में जा रहा है लेकिन अपन शेयर करेंगे, कोई एक पर्सन पे नहीं करेगा, यहाँ से बोरीवली जाना है भाई, 1000 रुपीज होता है फॉर एग्जाम्पल, उबर में गए, हाँ ठीक है 1000 रुपीज गए, 4 जन मिलके गए थे उबर में, भाई कितना शेयर आया, पूछते कि नहीं, शेयर, वही शेयर है ये। कैपिटल को जब सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में, तो वो कंपनी वो लोग की हो जाती है, नाउ द कंपनी बिलोंग्स टू यू, बट हाउ मच द कंपनी विल बिलोंग टू यू, एज मच यू हैव इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी, दैट मच शेयर विल बिलोंग टू यू। अगर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, टोटल कंपनी बिलोंग्स टू यू, इफ यू हैव इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द कैपिटल, देन हाफ शेयर बिलोंग्स टू यू, हाफ शेयर विल बिलोंग टू समबडी एल्स, शेयर इन द कंपनी, टोटल कंपनी। तो उसी तरह मैंने स्टार्टिंग में टोटल वैल्यू, सो 10 lakhs, अभी ध्यान से सुनना, 10 lakhs rupees इज द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। 10 rupees was one piece of cake, it is not value of one piece of, it is the face value of the share। अगर किसी को एक शेयर चाहिए, ये अगर किसी को कंपनी में एक शेयर चाहिए, उसे 10 rupees पे करना पड़ेगा, वन पीस ऑफ केक, दैट इज वन शेयर। अगर किसी को वन शेयर, तो हम लोग क्या कंपनी काट के देंगे, नहीं, हम लोग ने कंपनी का टोटल कैपिटल 10 lakhs रखा है, उसमें हम लोग ने नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड कर दिया है, तो अगर किसी को एक शेयर, he wants to become a shareholder in the share capital of the company, he will have to invest in the company, minimum he has to make investment of 10 rupees, minimum investment, क्योंकि उसके नीचे कोई पीसेस ऑफ केक का कोई वैल्यू का है ही नहीं। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, 10 रुपीज करना पड़ेगा भाई। अंडरस्टूड? कोई डाउट? कंफर्म? 100% एकदम पक्का? ये जो 10 रुपीज है, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, एक शेयर की वैल्यू, कंपनी के एक शेयर। तो कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, वन पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर। और जो ये 1 लाख पीसेस थे, ये 1 लाख पीसेस नहीं थे, ये नंबर ऑफ शेयर्स थे। व्हाट इट इज, व्हाट इट इज कॉल्ड, it is called number of shares। Understood? So 10 lakhs is the total capital of the company, 10 rupees is the face value of one share, and 1 lakh is number of shares। Done? समझ में आया? सम के अंदर तुम लोगों को ये 3 में से 2 दिया होगा, 2, एक आपको फाइंड करना है, आपको तीनों की जरूरत है, you will require all 3। Total capital is 10 lakhs, face value of one share is 10 rupees, so 10 lakhs divided by 10 rupees, you will get 1 lakh number of shares। सम के अंदर ऐसा भी दे सकते हैं, कंपनी हैज 1 lakh number of shares and company is planning to sell each share for 10 rupees, so 1 lakh number of shares into 10, 1 lakh into 10, you will get 10 lakh rupees। या तो कंपनी आपको ऐसा भी दे सकती है कि टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 lakhs डिवाइडेड इनटू 1 lakh नंबर ऑफ शेयर्स, तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 1 lakh, यू विल गेट फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज। समझ में आया? ऐसा भी दे सकते हैं। सम के अंदर ऐसा दे सकते हैं, 10 lakh इज द टोटल कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वन शेयर, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो 1 lakh नंबर ऑफ शेयर। सम के अंदर ऐसा भी दे सकते हैं, 1 lakh नंबर ऑफ शेयर्स, वन शेयर का वैल्यू इज 10 रुपीज, तो टोटल कैपिटल इज 10 lakhs। सम के अंदर ऐसा भी दे सकते हैं कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 lakhs एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 lakh is number of shares, so face value of one share will be 10 rupees।
कोई डाउट? अब मैंने तुम लोग को बोला था कि हम लोगों को मार्केट में हमारे केक का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, बोला था कि नहीं? वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, इट इज प्रोस्पेक्टस. व्हाट इट इज कॉल्ड? प्रोस्पेक्टस. जब कंपनी को शेयर्स बेचने होते हैं, कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है. व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? इट इज एडवर्टीजमेंट ऑफ द कंपनी, इट इज एडवर्टीजमेंट ऑफ द शेयर. कंपनी शेयर्स का एडवर्टीजमेंट कर रही है, कंपनी ये है, कंपनी वो है, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी वैसी है, हमारे कंपनी के ये डायरेक्टर है, हमारे कंपनी के ये चेयरमैन है, कंपनी ये प्रोडक्ट में डील करती है, कंपनी वो प्रोडक्ट में डील करती है, कंपनी के ये फ्यूचर प्लान्स है, वगैरह वगैरह वगैरह. फिर कंपनी लास्ट में बोलेगी, सो वी वांट दैट यू इन्वेस्ट इन अवर कंपनी, यू बाय द पीसेस ऑफ केक. अंडरस्टूड? सो जिस किसी को भी इन्वेस्ट करना है, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, फोर्ट में, मार्केट एरिया में, कहीं पे भी जाओगे या नेट पे, गूगल पे, कहीं पे भी जाओ, आपको कंपनी का फॉर्म मिलेगा. पता है, जिस किसी को भी केक चाहिए फॉर्म भरना पड़ेगा. तो जिस किसी को भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जिस किसी को भी कंपनी खरीदनी है, अगर कोई पूरा कंपनी नहीं खरीद सकता है, दे कैन बाय अ पार्ट ऑफ द कंपनी, दे कैन बाय शेयर इन द कंपनी. अब समझ में आया? दे कैन बाय शेयर इन द कंपनी मीन्स एनीबडी हु वांट्स टू बाय शेयर इन द कंपनी, दैट मीन्स दे वांट टू बाय अ पार्ट ऑफ द कंपनी. सो अगर आप लोग पूरी कंपनी नहीं खरीद सकते हो, यू कैन ऑल्सो बाय अ पार्ट ऑफ द कंपनी, यू कैन ऑल्सो बाय अ शेयर इन द कंपनी. पूरा कंपनी मत खरीदो, थोड़ा खरीदो. मतलब you can buy a small part of the company, you can buy a small share in the company, that is why it is called share. Understood? So you please invest. अगर आपको 1 share चाहिए, you give us 10 rupees. If you want to buy 2 share in the company, you give us 20 rupees. If you want to buy 10 share in the company, you pay us 100 rupees. आपको जितना कंपनी का पार्ट खरीदना है उतना आपको पे करना पड़ेगा. मतलब आपको जितना कंपनी का शेयर खरीदना है, दैट मच यू पे ओनली. कंपनी विल बिलोंग टू यू, बट ओनली टू द एक्सटेंट टू व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी. द टोटल कंपनी विल नॉट बिलोंग टू यू. द कंपनी विल बिलोंग टू यू ओनली टू दैट एक्सटेंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी. अंडरस्टूड? ठीक है. लेकिन सेकेंडली मैंने तुम लोगों को ये भी बोला था, पता है, कि जब when the people will pay us, when the people will apply कि I want 2 share in the company, you know, I want 1 piece of cake, I want 10 pieces of cake, I want 100 pieces of cake, and so on. So if you want to buy 1 share in the company, if you want to buy 10 share in the company, somebody want to buy 50 share, somebody want to buy 1000 share, somebody want to buy 2000 share, and so on. Everybody started applying to the company. And we received all the application forms. And the first thing which we are going to do, फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू विद द एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले काउंट कर लोगों ने कितना अप्लाई किया है. सो हम लोग ने एक फॉर्म निकाला भाई, 10 शेयर्स, somebody want 50 शेयर, somebody want 1000. हम लोग ने सारे शेयर्स को ऐड किए. पता है मैंने केक के टाइम पे 3 पॉसिबिलिटी बोली थी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, जितने पीसेस ऑफ केक है उतने का ही हम लोग को ऑर्डर मिला. गुड. मतलब हमारे पास 1 लाख शेयर्स है, जितने शेयर्स हमारे पास है उतने का ही हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म मिला. गुड. दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन एट पार. व्हाट इट इज कॉल्ड? सब्सक्रिप्शन एट पार, PAR. ओके. ऐसा भी हो सकता है हम लोगों को सिर्फ 90,000 पीसेस का केक का ऑर्डर मिला. मतलब ऐसा भी हो सकता है पीपल हैव आस्क्ड ओनली फॉर 90,000 शेयर. हमारे पास 1 लाख शेयर्स है, बट हम लोगों को एप्लीकेशन मिला सिर्फ 90,000 शेयर का. दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. व्हाट इट इज कॉल्ड? अंडर. जितने शेयर्स हम लोग ने इश्यू किए हैं मार्केट में, इश्यू किए का मतलब क्या?
जितने शेयर्स हम लोग ने मार्केट में बेचने को निकाले हैं उसमें से हम लोगों को 1 लाख शेयर्स हम लोग ने बेचने निकाले हैं, उसमें से लोगों ने सिर्फ 90,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया है। उसका मतलब इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है वी हैव इश्यूड 1 लाख शेयर, हम लोग ने 1 लाख शेयर्स बेचने निकाले हैं बट पीपल हैव अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर। हम लोग ने काउंट किया तो 1 लाख से ज्यादा हम लोग का काउंटिंग जा रहा था। पीपल हैव अप्लाइड, बहुत डिमांड है हमारे कंपनी का, लोगों ने भर भर के शेयर्स मांगे, पर हमारे पास तो सिर्फ 1 लाख शेयर है, हम लोग उससे ज्यादा शेयर नहीं बेच सकते। वी कैन नॉट डू दैट। अंडरस्टूड? दिस इज तो व्हेन जितने इश्यू किए हैं उससे ज्यादा का अगर हम लोगों को एप्लीकेशंस मिल रहे हैं, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडरस्टूड एवरीबडी? कोई डाउट किसी को? कंफर्म? एकदम पक्का? ओके कल दूसरा वीडियो आएगा। एवरी डे यू विल गेट वीडियो। बाय 15th और 16th आई विल बी फिनिशिंग योर चैट। ओके, विथ प्रॉपर प्रैक्टिस, एवरीथिंग प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। अंडरस्टूड? ओके, सो जहां तक आज का एक्सप्लेनेशन हुआ है, तुम लोगों को कुछ डाउट्स हो सकते हैं बट अभी तक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट तक राह देखो। कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल हम लोग और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे और शायद कल हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। शायद, मोस्टली एक्सप्लेनेशन कल हो जाएगा और जर्नल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कल नहीं तो डे आफ्टर टुमारो तो डेफिनेटली जर्नल एंट्री फिनिश हो जाएगा। अंडरस्टूड? प्लीज प्लीज सेंड मी द रिव्यू कि तुम लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा, प्लीज। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो या मुझे ग्रुप में रिव्यू भी सेंड कर सकते हो। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय।